लाहौर पाकिस्तान का दिल है और मोची दरवाज़ा लाहौर का। लाहौर जिंदा तहजीब का एक रौनक अफरोज शहर। तारीख को मुजस्सम देखना हो तो लाहौर को देखिए। भारतीय फिल्मी सनत पर अगर किसी शहर बेमिसाल का एहसान है तो लाहौर का। आप अंदरून शहर चलते जाएं तो ऐसे ऐसे नगीनों का राज मिलता है कि आप बरता हैरत में डूब जाते हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं मिलीनियम के सबसे बड़े विलन परान के घर। परान पैदा तो दिल्ली में हुए और मुख्तलिफ शहरों में तालीम हासिल करते हुए बिलाखिर लाहौर में फोटोग्राफी सीखने पहुंचे। मोची दरवाजे में रिहाइश पजीर थे और पान खाने हीरा मंडी जाया करते थे, जहां इन्हें एक लिखारी वली साहब ने देखा और फिल्म में काम करने की ऑफर की। परान उस वक्त लाहौर के रिहायशी थे, 20 बरस उम्र थी। कुछ तामुल के बाद परान फिल्म जमला जट में हीरो बनने के लिए राजी हो गए। इस फिल्म में नूर जहां ने बेबी नूर जहां का किरदार अदा किया। यानी परान ने अपनी पहली फिल्म 20 बरस की उम्र में 1940 में लाहौर में बतौर हीरो की। ये 1940 से 1947 तक का ज़माना है कि परान शहर लाहौर की फिल्म नगरी में अपने फ़न का लोहा मनवा रहे थे। जमला जट के बाद मशहूर फिल्म ख़ानदान में परान बतौर हीरो आए, जिसमें नूर जहां उनके मद्दे मुकाबिल थी। परान ने लाहौर में रहते हुए 22 फिल्मों में काम किया और कुछ फिल्में उनके भारत जाने के बाद रिलीज़ हुई। 14 अगस्त 1947 को परान अपने बेटे और बीवी के साथ भारत के शहर इंदौर पहुंचे और फिर कभी पलटकर लाहौर नहीं आए। सारी ज़िंदगी उन्हें ये रंज रहा कि उन्हें शहर लाहौर से सिर्फ अपनी मजहबी वाबस्तगी की वजह से जाना पड़ा। सादत हसन मंटो और शयाम उनके दोस्त थे, वही शयाम जो मशहूर टीवी प्रोड्यूसर साहिरा काज़मी के वालिद और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के खूब रूह हीरो थे। शयाम हादसाती तौर पर घोड़े से गिरकर जान गंवा बैठे। सादत हसन मंटो और श्याम के तवस्सुत से परान को मुंबई में काम मिला। लाहौर में परान का घर ढूंढना जो शीर लाना के मुतरादिफ था। 1947 से अब तक अंदरून शहर लाहौर में छोटी छोटी दुकानें फलक बोस इमारतों में बदल गई हैं। इन गलियों और बाज़ारों की पुरअसरारियत, इत्र और पंसार के खुश्क मेवों की खुशबू, ताजरों की मेहमान नवाजी की शीरीनी और लहजों की रिवायती मिठास बाज़ार की फ़ज़ा में रची है। आप इस हलावत को, मिठास को, शीरीनी को उंगलियों की पोरों से दिल के नेहा खानों में सरायत करते महसूस करते हैं। शदीद गर्मी के मौसम में जब बाहर कहर टूट रहा हो, इन तंग बाज़ारों और गलियों की ख्वाबनाक खुनकी यूं छूती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। ऐसे ही राह चलते किसी से परान के घर का रास्ता पूछ लिया और वो फरते जज्बात से साथ ही हो लिए। हम मोची दरवाज़े के सबसे मोहम्मद शख्स के घर जा रहे हैं, जो मोची दरवाज़े का एनसाइक्लोपीडिया कहलाते हैं, बाबा ज़मान साहब। यहाँ पे मोर्चे का काम होता था। ये मोर्ची दरवाज़ा है, मोची दरवाज़ा नहीं है। अच्छा। मोर्ची। अच्छा, और काम मोर्ची का होता था। ये मुगलों के दौर में इस गलियों में सारे कारीगर थे, तीर बनाने वाले, तलवार बनाने वाले, नेज़ा बनाने वाले। अच्छा, सब इधर ही होता था। इसलिए इसको मोर्ची। अब मोर्ची दरवाज़ा इसका असल नाम है और वो मोची दरवाज़ा में चेंज हो गया, बिगड़ के मोची दरवाज़ा। अब बिगड़ के मोची दरवाज़ा हो गया। तो बाबा जी के पाँव में फ्रैक्चर है, लेकिन ये सुनकर कि हम परान साहब का घर पूछ रहे हैं, वो नीचे उतर आए। मुश्किल से, लेकिन उतर आए। बाबा जी बता रहे हैं कि बहुत से लोग मोची दरवाजे की इस गली में रहे और चले गए, लेकिन अब वो घर वीरान पड़ा है। बाबा जी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि परान साहब का घर कौन सा था, लेकिन उभरते हैं नक्शे माजी मिटे मिटे से। वो कुछ याद कर रहे हैं, कभी एक गली, कभी दूसरी गली। और ये सामने से शाहजी आ रहे हैं। शाहजी परान को भी जानते हैं, उन्हें इंडियन फिल्मों में काम करते भी देखा है और उनके बारे में बहुत सुना है कि वो लाहौर ही के रहने वाले थे, मोची दरवाज़े ही के रहने वाले थे।
किसी ने फ़ोन पर बताया कि फरहान साहब का घर ब्रिटिश दौर का तामीर शुदा है और जूं का तूं ही है। शाहजी ने बताया कि फरहान साहब किसी ज़माने में महताब स्वीट वाले बुज़ुर्ग से मिठाइयाँ खाया करते थे। महताब स्वीट वाले बुज़ुर्ग उस ज़माने में ज़िंदा थे और उन्होंने ये मालूमात शाहजी को ख़ुद पहुँचाई थी। अच्छा हुआ शाहजी यहाँ मिल गए गली में। यानी ये बात तो तय है कि फरहान महताब स्वीट पर आते जाते थे, मोची दरवाज़े में रहते थे, तंगो तारीक एक गली में जहाँ बहुत ही मुतमव्वल ख़ानदान एक बड़े से घर में रहा करता था। अच्छा, यहाँ मेहताब पहलवान की दुकान हुआ करते थे, यहाँ पे फरहान साहब पूड़ी हलवा खाने के लिए आते थे। उस ज़माने में बाज़ार वगैरह तो नहीं होते होंगे। अब ये देख लें आप इस इलाके का हाल, ये कमर्शियल एरिया हो गया हुआ है शाह आलम का। किसी ज़माने में जब ये कुछ भी नहीं था, ये सब लोगों के घर थे अपने, यहाँ पे रहते थे। अब उन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया है दुकानों में। जी। अब हमें उस ब्रिटिश इंडिया के घर को ढूंढना है जहाँ फरहान रहा करते थे। भूरे ईंटों की इमारत ब्रिटिश इंडिया के दौर की बनी है, गोथिक तर्ज तामीर। ये साहब जो हमें फलों वाली दुकान पर मिले शिराजी साहब हैं। इनसे हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन ये फरहान साहब का घर ढूंढने में हमसे ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। लाहौर में रहने वाले लाल खूह से बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने लाल खूह देखा हो या ना हो, लाल खूह की बर्फ़ी और मिठाई ज़रूर खाई है। ये वो मशहूर लाल खूह है जो अब खूह यानी कुआं नहीं रहा। हम आपको रफ़ीक स्वीट्स पे दिखाते हैं लाल खूह की लाजवाब मिठाई। ये मिठाई की दुकान है। मेहमान नवाजी का आलम देखिए कि उन्होंने हमारे लिए मिठाई पैक करनी शुरू कर दी थी। अच्छा, ये बिल्डिंग पे पार्टीशन ही है? हाँ जी, ये सिर्फ एक बची हुई है, नीचे दुकानें हैं, ये कमर्शियल है। ये भी उनका घर था, वो आधा भाइयों में तकसीम होने के बाद ये घर उनका वो सब बच गया। ठीक, आइए फरहान साहब वाली गली में चलते हैं। नाजरीन, कई घंटों की मेहनत शाखा के बाद बिलाखिर हम ब्रिटिश दौर की तंग गली में वाक़े इस पतली भूरी ईंटों वाले कलानुमा घर के बाहर खड़े हैं, सरो मुँह हैरान। कभी इस घर से फरहान साहब पंजाबी फिल्मों में काम करने के लिए जाते होंगे, यमला जट, ख़ानदान और बहुत सी फिल्मों में। उस वक्त उन्हें क्या खबर होगी कि इन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना है। ऐसा राज कि हीरो से ज़्यादा मुआवजा लेंगे, कई फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतेंगे, कई दहाइयों तक दिलों पर राज करेंगे। ऐसा राज कि लोगों ने कई दहाइयों से अपने बच्चों का नाम फरहान रखना छोड़ दिया। मिलीनियम का सबसे बड़ा विलन फरहान, जो लाहौर में रहा, लाहौर में 22 फिल्मों में काम किया, जिसने लाहौर में अपने फ़न का लोहा मनवाया और फिर 14 अगस्त 1947 को इंदौर भारत चला गया। जो फरहान साहब थे वो बड़े मुतमव्वल ख़ानदान से थे। उनके वालिद जो थे वो इंजीनियर थे, पैसा वैसा बहुत था, ट्रांसफ़र होती रही उनकी। लाहौर आ गए, फिर वो लाहौर में 13 फिल्मों में काम किया, इस घर में भी रहे, लेकिन इस घर को एक विरसा क्यों नहीं करार दिया जा सकता? किसी को पता नहीं चला, वो पहले चले गए यहाँ से। अच्छा, और वो मिठाई की दुकान जो थी वो महताब पहलवान की थी, जहाँ प्लाजा बन गया, जहाँ पे प्लाजा बन गया, वहाँ पे बैठ के ये नाश्ता करते थे। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताता रहा हूँ कि यहाँ जो 2-2, 2,500 हज़ार रुपये की रजिस्ट्रियाँ थी वो इस वक्त 40-40 करोड़ रुपए में बिक रही हैं। यानी किसी ज़ाहिर है ज़माना बदल गया। उस ज़माने में 2-4 हज़ार की रजिस्ट्री होगी किसी घर की, लेकिन अब वो कमर्शियल इतना ज़्यादा हो गया है कि 40-40 करोड़ रुपए में बिक रहा है। तो ये 1 करोड़ 40 लाख रुपया मरला यहाँ पे जगह है। हाँ, और यहाँ 1 करोड़ 40 लाख रुपए मरला जगह, तो कितनी ज़्यादा कमर्शियल। 5 का वो करेंगे, उसमें मार्केटें बनाएंगे, उसमें दुकानें बनाएंगे। एक एक दुकान 2-2 करोड़ रुपए की है, तो अगर 10 दुकानें बनती हैं तो वो आपको समझ आया कि 20 करोड़ से 30 करोड़ रुपया बिल्कुल बिल्कुल वो आता है। फरहान साहब को ये था कि वो इत्तेफाक से 14 अगस्त 1947 को लाहौर से इंदौर गए थे। लाहौर से इंदौर अपनी बीवी शकुला और बेटे के साथ। बेटा छोटा सा था उनका, लाहौर में पैदा हुआ था वो। 13 फिल्मों में काम किया उन्होंने, लाहौर में काम किया, पंजाबी फिल्मों में। पंजाबी थे, ज़ाहिर है पंजाबी बड़ी उनकी ज़बान थी। तो 14 अगस्त 1947 को वो इंदौर पहुँचे और उसी रात डिवीज़न हुई, तकसीम हो गई और यहाँ फसादात शुरू हो गए लाहौर में, जैसे कि उधर इंडिया में शुरू हो गए थे। तो उन फसादात
के बाद फिर वापस नहीं आ सके, वहीं बॉम्बे में उन्होंने अपने करियर को बढ़ाया।